हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास तक हम हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे जियोग्राफी को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? सागर की लहरें ये तो करती हैं, ठीक है। दो शहरों के बीच की दूरी ये कभी भी जलवायु को नियंत्रित नहीं करता। उच्चावाच आकृतियाँ ये भी करती है, अक्षांश भी, ठीक है। तो ये होता है अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। वैसे हम पिछले क्लास में सारी की सारी इसकी थ्योरी क्लास कर चुके हैं। ये होता है हमारा अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और ये जो ऐसी खड़ी लाइन होती है ये होती है देशांतर, ठीक है। ये सारी की होती है देशांतर रेखाएं होती है। और ये अक्षांश ये होती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। ऊपर मिलेगा आपको कर्क रेखा, ठीक है। उसके नीचे मिलेगी आपको मकर रेखा, ठीक है। फिर यहाँ पे आर्कटिक और नीचे मिलेगा आपको अंटार्कटिका। तो इस तरह से ये होती है अक्षांश और देशांतर। फिर देखिए किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होते हैं अक्षांश, ठीक है। फिर ऊंचाई होती है, वायु दाब तथा कौन सी और होती है पवनी, ठीक है। जो हवाएं होती है पवन होती है और वायु दाब, ठीक है। वायु का जो दबाव होता है वो और ऊंचाइयाँ ये सभी किसको प्रभावित करती है? जलवायु को, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। और जलवायु को नियंत्रित करने वाले अन्य कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए समुद्र से दूरी, ठीक है। ये हमारा हो गया समुद्र, तो इससे दूरी, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है ये इस पर निर्भर करता है। और क्या पर्वतमालाएं, ठीक है। जो पर्वतमालाएं हैं और उनकी स्थिति है, ठीक है। और समुद्री धाराएं हैं, समुद्र में जो धाराएं चलती है वो, और मिट्टी की प्रकृति और भूमि का ढाल, ठीक है। उस वहाँ की भूमि ढलान है या कैसी है, तो ये सभी जलवायु को निर्धारित करने के कारण होते हैं। फिर देखिए भारत की पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है 600 मीटर, 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। और ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है पूर्वी घाट, ठीक है। ये है पूर्वी घाट, ठीक है। ये है पूर्वी घाट और ये वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्ट। और ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है। इसको बोला जाता है पूर्वी घाट और इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट। तो इसकी ऊंचाई पूछा गया है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 600 मीटर, ठीक है। 600 मीटर होती है पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई। पूर्वी घाट की चौड़ाई पूछा जाए तो उत्तर में कितनी होती है? ये उत्तर में होती है इसकी चौड़ाई, उत्तर में इसकी चौड़ाई है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और यही अगर दक्षिण में पूछा जाए तो दक्षिण में इसकी चौड़ाई है 100 किलोमीटर, ठीक है। 100 किलोमीटर दक्षिण में इसकी चौड़ाई है। फिर इसको हम मैप के थ्रू देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये है हमारा पश्चिमी घाट। और ये जो एरिया देख पा रहे हैं ये हमारा पूर्वी घाट, ये हमारा पूर्वी घाट, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं। देखिए ये दिया है वेनुकोंडा हिल्स, यहाँ पर देखिए ये है वेनुकोंडा हिल्स, ठीक है। और ये नगारी हिल्स है और जवादी शिवराय ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सभी पूर्वी घाट की है। शिवराय हिल्स है यहाँ, तो ये सभी ये जो आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या हैं? ये पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। और इधर आपको मिलेगा पश्चिमी घाट के, ठीक है। अन्नाईमुड़ी हिल्स देख पा रहे हैं ये आप, अन्नाईमुड़ी ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची है, ठीक है। पश्चिमी घाट की अन्नाईमुड़ी ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है अन्नाईमुड़ी। ये कौन सी घाट में देख पा रहे हैं? पश्चिमी घाट में। अन्नाईमुड़ी पश्चिमी घाट की है। और इधर जवादी शिवराय को पूछा जाएगा, ठीक है। जवादी हिल्स, शिवराय हिल्स ये किसकी है? तो ये पूर्वी घाट की है। पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला है, ठीक है। अभी हमने देखा कि पूर्वी घाट कहाँ से लेकर फैला है, ये आपको यहाँ पर मिलेगा उड़ीसा, ठीक है। तो ये उड़ीसा से लेकर कहाँ तक फैली है? ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये हमारा तमिलनाडु। तो ये यहाँ से लेकर पूर्वी घाट फैला हुआ है। फिर पूर्वी घाट में कृष्णा, गोदावरी, महानदी आदि नदियाँ बहती हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी इधर आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और इसमें अगर नदियाँ पूछा जाएगा कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती है पूर्वी घाट से, तो ये कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। फिर कावेरी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है। और महानदी ये छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। इनका उद्गम होता है छत्तीसगढ़ में। तो ये सभी की सभी पूर्वी घाट से होते हुए कहाँ बहती है? ये पूर्वी घाट होते हुए ये जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक।
बंगाल की खाड़ी में जाकर ये सभी नदियाँ गिरती है। तो ये सभी की सभी नदियाँ, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, ये सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ठीक है, पूर्व की ओर जाकर मिलती है। और नर्मदा और तापी ये कहाँ जाते होंगे? अरब सागर में, ठीक है, इधर आपको मिलेगा अरब सागर, यहाँ पर मिलेगा अरब सागर। तो ये सभी के सभी किस में जाकर गिरते हैं? ये नदियाँ अरब सागर में, ठीक है। नर्मदा, तापी तो ये पश्चिम की ओर बहती है, और कृष्णा, गोदावरी, महानदी ये सभी पूर्वी घाट की ओर, ठीक है, पूर्वी घाट से होते हुए कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? ठीक है, तो काराकोरम मिलेगा आपको K2, काराकोरम में मिलेगा K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये क्या है? गॉडविन ऑस्टिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान तथा चीन देश की सीमाओं तक ये फैली हुई है। नंदा देवी 7816 मीटर है, और त्रिशूल कितने हैं? 7120 मीटर। ये उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां हैं। कामेद पर्वत शिखर आपको मिलेगा उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में है। इनकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर है। निम्नलिखित बांधों को उन नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए जिन पर वे बने हुए हैं। हीराकुंड डैम ये बना है महानदी पर, ठीक है, हीराकुंड डैम महानदी पर। नागार्जुन सागर ये बना है कृष्णा नदी पर। सरदार सरोवर डैम ये बना है नर्मदा नदी पर। टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध बना है चंबल नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पर देखिए, हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर, और राणा प्रताप सागर बांध बना है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। जौ है, चना है, सरसों है, ये तीनों किस में आते हैं? ये रबी की फसल है, और इसमें पूछा गया है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल में राइट आंसर क्या होगा? चावल। सरसों है, चना है तथा जौ, ये आदि फसलें क्या हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी के सभी रबी के अंतर्गत आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव ओणम मुख्य रूप से मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में। ओणम एक फसल उत्सव है जो महाबली और वामन की याद में केरल राज्य में इसको मनाया जाता है। ओणम त्यौहार के समय कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि क्या है? थुम्बी, ठीक है, थुम्बी, थुल्लल ये महिलाओं का नृत्य होता है, और वल्लम कली ये होता है नौका दौड़, और ओनाथप्पन ये होता है पूजा, पुकल्लम फूलों की रंगोली होती है, ठीक है, और पुलिकली ये क्या होता है? भाग दौड़। फिर देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हम मैप के थ्रू देखे थे। इस ओर हमारा क्या है? ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये पूर्वी घाट है, और ये हमारा है पश्चिमी घाट। फिर देखिए, सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पूर्वी तथा पश्चिमी ढलानों पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पूर्वी तथा पश्चिमी ढलानों पर देखे जा सकते हैं। और सदाबहार वनों में कौन कौन से? तो इसमें महोगनी पाए जाते हैं, आबनूस है, आदि वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। भारत के पूर्वी घाट कई तरह के वन पाए जाते हैं, जैसे कि वर्षावन, उष्णकटिबंधीय, नम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये इस ओर है ना, पूर्वी घाट में ये पाए जाते हैं। और इधर पश्चिमी घाट में क्या पाए जाएंगे? महोगनी है, ठीक है, महोगनी, आबनूस, ये सभी किस में पाए जाते हैं? ये इधर पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन, ये इधर पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछा जाए तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत होता है अन्नाईमुड़ी, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको अन्नाईमुड़ी हिल्स। ये क्या है? तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत अन्नाईमुड़ी है, जो केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित है। ये कहाँ है? केरल के इडुक्की ज़िले में आपको मिलेगा अन्नाईमुड़ी।
पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री। भारत में बसंत, ग्रीष्म और वर्षा खालिस्तान के नाम हैं, तो ये है पारंपरिक ऋतुओं के नाम। ठीक है। अब भारत में 6 प्रकार की ऋतुएं होती है। एक बसंत ऋतु फरवरी से मार्च तक, और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, अप्रैल से जून तक। जैसे अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? ग्रीष्म ऋतु। और वर्षा ऋतु आएगी जुलाई से लेकर सितंबर तक। शरद ऋतु होता है अक्टूबर से नवंबर तक, और हेमंत ऋतु होता है दिसंबर से जनवरी तक, और शिशिर ऋतु होता है जनवरी से फरवरी के मध्य में। ठीक है, जनवरी से फरवरी के मध्य तक चलता है शिशिर ऋतु। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रारंभिक वर्षा मानसून के अरब सागर की शाखा से होती है? केरल से। भारत में सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट से पहले टकराती है, जिस कारण से केरल में सबसे पहले मानसूनी वर्षा होती है। अरब सागर को और मानसूनी थार रेगिस्तान पर निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यह क्या होता है? एक वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित होती है। वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित होता है, इसके कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की दूरी बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से समान है, इसलिए वहाँ दोनों मानसूनों द्वारा वर्षा होती है। ठीक है, अरब सागर है और इधर आपको मिलेगा इस वाले हिस्से में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इधर है अरब सागर। तो यहाँ से लगभग दूरी आपको मिलेगा यहाँ पर पंजाब, और यहाँ मिलेगा हरियाणा। तो पंजाब से अरब सागर की दूरी और इधर बंगाल की खाड़ी, इन दोनों की दूरी लगभग समान है। इसलिए क्या होता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दूरी समान है, इसलिए यहाँ दोनों मानसूनों द्वारा वर्षा होती है, हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है? ये मिलती है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी कहाँ मिलती है? दक्षिण से चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कहाँ से? मुरादगंज के पास यमुना नदी से मिलती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश के महू जिले के। ठीक है, जाना पाव पहाड़ियों से होती है। चंबल नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 1024 किलोमीटर है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कहाँ? राजस्थान राज्य से प्रवाहित होती है। आज की क्लास हम यही रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।